ट्रेनर बनना चाहिए और उसमें मुझे हाथ एक बार मार के देखना चाहिए, तो मैं ट्रेनर बनने की ओर निकला। लेकिन कहीं ना कहीं दिल को सुनते गए और लोगों का स्टेटस को था उसको हमने अपने आप को रोकने नहीं दिया, क्योंकि लोग तो वैसे भी बोलने वाले। इवन इफ यू डू गुड पीपल विल से, इवन इफ यू डू बैड पीपल विल से। तो अंडरस्टैंड, फॉलो योर पैशन, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी ग्रोथ बिना पैशन नहीं है। काम कैसा होना चाहिए, ये लोग सब काम कैसा करते हैं, इवन इफ दे डू नॉट मेक मनी, इवन इफ दे डू नॉट, उन्होंने शुरुआत करियर में अगर आप देखेंगे तो ये लोगों ने फेसबुक ने और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर है, टेक एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक एंटरप्रेन्योर, इवन नारायण मूर्ति 3 4 5 साल लोगों ने पैसे बनाए नहीं, लेकिन ये जो काम करते थे बड़ा पसंद था। तो काम वैसा होना चाहिए कि जो आप 2 3 साल बिना पैसे भी करो तो आपका अच्छा लगे, मतलब समझ जाना ये आपका पैशन है। Okay, so it is very important. They love creating, they love what they do। और सोसाइटी के स्टेटस को ये लोग ब्रेक करते हैं, सोसाइटी के स्टेटस को ये लोग ब्रेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंटेंट हूं तो मेरे को यही बनना है, मैं इंजीनियर हूं तो मेरे को यही बनना है। मैंने सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, हमारी फैमिली में मेरे साले साहब है, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन पेरेंट्स ने पढ़ाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो थोप दिया कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। अब बंदा क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन अभी सोसाइटी और सब मिलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना डाला, तो एक अच्छे क्रिकेटर की मौत कर डाली वो लोगों ने। ठीक है, ये बात मैंने अपने ससुर से भी की है, लेकिन इस लैंग्वेज में मैं नहीं बात कर सकता उनसे, बट फिर भी मुझे पता है कहीं ना कहीं कि एक क्रिकेटर की मौत हो गई जो अच्छा क्रिकेटर बन सकता था। मैं नहीं बोलता हो ही जाता 100%, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होड़ में, वो भाग में, वो दौड़ में कि मेरा भी बेटा इंजीनियर बने, कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर की मौत हो गई। So my dear friends, it is very important for you and your family and your children, your brother, your sibling, जो लोग आपके साथ हैं, सबके लिए है कि पैशन फॉलो करने का कोई एज नहीं है, सारे लोगों ने फॉलो किया है। तीसरा पॉइंट ऑफ कोर्स आपके सामने है, इट इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लेगेसी। ही कैन कीप बोथ द प्रोफेशन साइड बाय साइड। जयेश पारेख जी, ये पॉसिबल नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होके 8 घंटे प्रैक्टिस करना, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज में फोकस रख के ही उसमें आगे आ जा सकते हैं, दो नाव पे पैर रख के आप कभी कुछ नहीं कर सकते। आई टेल यू, आई सीन पीपल, दो नाव, कितने लोग अग्री करते हैं कि दो चीजें करने जाएंगे तो दोनों बराबर नहीं होगी? हाउ मेनी अग्री विथ मी? दो चीजें करने जो जाएगा वो एक भी नहीं कर पाएगा। वहां 9 घंटा प्रैक्टिस करनी होती है या 11 घंटे का जॉब करना होता है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं हो सकता था वो एज में, क्योंकि 22 की एज हो चुकी थी। एनीवेज, मुद्दा ये है कि फोकस, मुद्दा ये है फोकस। दो चीज में कभी पैर नहीं रखा जाए। सबसे पहले डू वन थिंग वेरी वेल, एक चीज पकड़ो और उसमें भयंकर मास्टरी लाओ, भयंकर मास्टरी लाओ। मैं 24 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, ट्रेनिंग में डूबा रहता हूँ, किताब एक ही सब्जेक्ट है मेरी लाइफ में, ओनली वन सब्जेक्ट आई हैव, व्हाट आई एम डूइंग, एंड दैट इज द रीजन मैं आपको एक एफिशिएंट डिलीवरी दे पा रहा हूँ। ये मैं दे पा रहा हूँ, ये नतीजा ये नहीं है कि मैं 1 घंटा कितना अच्छा बोलता हूँ, ये इसलिए है कि बाकी 19 घंटा जो है ना, मैं भयंकर स्ट्रेच करता हूँ 1 घंटा देने के लिए, तब जाके ये एनर्जी, पैशन। यस यस, एक चीज अच्छी हो मैं आगे शेयर करूंगा, इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट लेगेसी। इट इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लेगेसी। ऑल द सक्सेसफुल पीपल जो हैं वो लेगेसी बनाने के लिए काम करते हैं। किस लिए करते हैं? लेगेसी बनाने के लिए। अब आज का जो मेरा टॉपिक है, ये क्या बनाना उसके लिए नहीं, आप छोड़ के जाओगे इसलिए है। आप क्या बनाना चाहोगे उसके लिए नहीं है, आप क्या छोड़ के जाओगे इसके लिए। जितने भी टॉप बिलियनर है ना, अगर आप उनकी स्टडी करेंगे, मैं थोड़े एग्जांपल्स आपको लूंगा अभी, मैं एग्जांपल भी लूंगा, वो लोग क्या छोड़ के जाना चाहते हैं ना, वो बड़ा मैटर करता है। व्हाट दे वांट टू लिव बिहाइंड, अभी अलग कॉन्सेप्ट है। दे लव क्रिएटिंग, दे लव व्हाट दे डू, दे फॉलो देयर पैशन, एंड फोर्थ, इट इज अबाउट लेगेसी। आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? आज आपका होमवर्क आपको लिखना है कि आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। लेगेसी आप समझ रहे हैं? लेगेसी, व्हाट यू वांट टू लिव बिहाइंड। नाउ व्हाट यू वांट टू लिव बिहाइंड में क्या होता है? कैसे आपको कस्टमर छोड़ के जाने हैं, कैसे टीम छोड़ के जानी है, क्या चैरिटी करके जाना है, कंपनी को किस लेवल पे छोड़ के जाना है, मतलब आप इस दुनिया में क्या छोड़ के जाना चाहते हो। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि आपके आने और आपके जाने के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। वो डैश होता है ना, बर्थ और डेथ, वो डेथ है मेकिंग अ डिफरेंस, और वही लोग डाल सकते हैं जो लोग लेगेसी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, बिलियनर लेगेसी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। मैं स्टीव जॉब का एग्जांपल दे चुका हूं, वापस एक बार देना चाहूंगा। स्टीव जॉब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा है, और बहुत सारे ऐसे बिलियनर है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको रट्टा हो जाए। उन्होंने कहा था अपने तीसरे चैप्टर में, is that neither I want to be rich nor I want to compete with anybody, all I want to do is to create a great product and I want to live this world with the great product। तो क्या उन्होंने लेगेसी छोड़ा? Has he left a legacy? Yes or yes? क्या उन्होंने लेगेसी छोड़ा? Has he left a legacy or not? Yes, my dear friend, he has left a great legacy. He has left a great and very big legacy. The only thing he has got, काफी बोल्ड क्रिस्टल क्लियर लाइन में उनकी किताब में लिखा है, जब वो 21 साल के थे तो स्टेटमेंट थी उनकी ये, I want to live this world getting a great technology and that's what is created. So all the billionaire अगर आप देखेंगे ना, वो क्रिएट, वो लेगेसी के लिए काम करते हैं। They love to create, they follow their passion, they do what they important thing, they work to their legacy। तो आज आपको सोचना है कि आप क्या छोड़ के जाना है, ये आज का आपका क्वेश्चन है, आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं, कैसे कस्टमर छोड़ के जाना चाहते हैं, कैसे टीम छोड़ के जाना चाहते हैं, कैसे आप हाउ यू वांट टू लिव दिस वर्ल्ड, किस टाइप के कस्टमर छोड़ के जाना चाहते हैं, टीम को कैसे ग्रो करा के छोड़ना चाहते हैं, क्या इस दुनिया में आप छोड़ के जाएंगे एज अ कंपनी, एज अ टीम, एज लीडर, कौन कितने लीडर बना के छोड़ के जाएंगे, ये सारा आज आपका। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट लेगेसी। तो बिलियनर काम करते हैं वो लेगेसी बिल्ड करने के लिए, वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी उनके नाम में सालों साल चलती रहे, और इसके लिए वो काम करते हैं लेगेसी बिल्डिंग के लिए। अच्छा, लेगेसी बिल्डिंग काम डिफरेंट होता है, यस और यस, लेगेसी बिल्डिंग का काम जो है वो काफी डिफरेंट अप्रोच के साथ होता है, यस और यस, एब्सोल्युटली माय डियर फ्रेंड, एब्सोल्युटली लेगेसी बिल्डिंग का काम एकदम डिफरेंट लेवल पे होता है। व्हाई? बिकॉज अप्रोच डिफरेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे अक्यूमुलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई क्या छोड़ के जाना चाहते हो। तो ऑल द बिलियनर दे वांट टू लीव बिहाइंड समथिंग। ओके, नेक्स्ट, मैम कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, टाइम इज अनलिमिटेड, योर एग्जिस्टेंस इज नॉट। कितने लोग अग्री करते हैं? इसमें तो करना ही पड़ेगा ना, मेरे पास ना आपके पास कोई चॉइस है इसके लिए। टाइम बहुत है, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बहुत कम टाइम के लिए, सो मेक अ डिफरेंस। वो जानते हैं बिलियनर, इसलिए 5 सेकंड लेते, उनको पता है कि लाइफ कभी भी यमराज आ सकते हैं, एनी मोमेंट टाइम यमराज कैन कम एंड टेक यू अवे, वो लेके जाएंगे हमेशा के लिए। आपका समय इस धरती पे बड़ा कम है, बहुत तेज एक्शन लो, क्योंकि जो आप बन सकते हो, जो आप कर सकते हो, जो करना चाहते हो फास्ट, जितने भी बिलियनर है वो फास्ट एक्शन लेते हैं, क्योंकि समझते हैं कि टाइम बड़ा लिमिटेड है। दे हैव अ वेरी वेरी लिमिटेड टाइम, उनको ये चीज मालूम होती है, नंबर 1। और अवेयरनेस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं होएगा आराम से, बहुत टाइम है, टाइम बहुत नहीं है, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है। इसमें ही आपको कुछ क्रिएट करना है, डिफरेंस डालना है, लेगेसी छोड़नी है और लोगों के लिए कुछ करना है। जी, यू गेट माय पॉइंट? तो आवर टाइम इज अनलिमिटेड, पर अपना जो एग्जिस्ट, और ये हर बिलियनर जानता है, इसीलिए उनकी स्पीड होती है, स्पीड, एक्शन में स्पीड। मैंने स्टीव जॉब की ऑटोबायोग्राफी में यहाँ तक पढ़ा है कि वो अगर मान लो वो अभी अमेरिका में बैठे हैं, देखो स्पीड की हाइट देखो आप, स्पीड की हाइट, मैं भी पढ़ता हूँ ना तो मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ, एकदम भयंकर स्पीड की हाइट देखो। अभी उनको लगा कि फ्रांस में एक बंदा है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली सिटी नहीं पता, कंट्री नहीं पता है, बट समवेयर इतने ही रेंज में कुछ था। जब उनको मान लो बैठे अपनी ऑफिस में 5 बजे, और उनको लगा कि फ्रांस में एक बंदा है जो एप्पल की स्क्रीन, जो है एप्पल की स्क्रीन आगे जो व्हाइट कलर की होती है, उसको अच्छे से बना सकता है। आप मानेंगे नहीं, ऑटोबायोग्राफी में दूसरे दिन सुबह 8 बजे उसके पास, और कैसे निकलना, कैसे मीटिंग अरेंज करना, क्या करना, वो सब बात की बात है। दूसरे दिन सुबह 8 से 9 बजे उसकी ऑफिस में फ्रांस में, ही वॉज दैट फास्ट। ऐसे ही एप्पल 1 ट्रिलियन क्लोज टू कंपनी हो गया, एप्पल आज क्लोज टू 1 ट्रिलियन है। तो हाउ इट हैज हैपेंड, अगर स्टीव जॉब को लगता था चांद को कि मेरे को ये चीज चाहिए, अच्छा तब तक शायद उनको नॉलेज भी ना हो, और उनको लगा दूसरे दिन 9 बजे फ्रांस अमेरिका से। इधर हम बोलते बाद में करेंगे, राइट टाइम आएगा, आवता महीने, आवता वर्षे, 2 महीना पछी, 2 वर्ष पछी, अरे उतने में तो बस निकल जाएगी, इसलिए की बस निकल जाती है।
इतना फास्ट। मैं बोला आदमी इतना फास्ट कैसे हो सकता है। शाम को 4 बजे पता चला कि ऐसा बंदा है जो स्क्रीन जो है व्हाइट कलर की उसको थोड़ा और बेटर शेप कर सकता है। सुबह 9 बजे वो उसके साथ में मीटिंग, और इतना इन्फ्लुएंस करते थे कि 11 बजे वो डिसाइड कर लेता था कि अपनी कंपनी छोड़ के आदमी के साथ काम करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, लोग करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन स्पीड देखो, स्पीड स्पीड। फ्रांस कहाँ, यूएस कहाँ, वो बंदे का माल, अच्छा उसको कैसे मिलना वो भी नहीं मालूम है। कॉन्टेक्ट निकाला, रिपोर्ट निकाले और सीधा उसके ऑफिस में, कैबिन में। अच्छा स्टीव जॉब कभी ऐसा नहीं बोलते थे मैं स्टीव जॉब है ना तो मेरे पास लोग आने चाहिए, नहीं। ही डिड नॉट हैव, और मैं सिर्फ इनकी एक ही नाम ले रहा हूँ, ऐसा तो जितने भी लोग हैं सबका यही एटीट्यूड रहा है। अगर उनको लगता है वो लोग खुद जाते हैं, दे डू नॉट, मैं मेरा कंपनी बड़ा है मैं क्यों जाऊं। मैंने शायद मेरे पहले या दूसरे सेशन में आप सब लोगों से कहा है कि आइदर योर गोल विल विन और योर ईगो विल विन। लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें होती है, या तो आपका गोल जीतेगा या तो आपका ईगो जीतेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो कंपनी बिल्ड करने निकलता है ना वो ईगो बीगो है ना घर पे ही लेके, घर पे ही छोड़ के निकलता है। तो खुद चले जाते थे, इतना बड़ा मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस खड़ा किया था। मैं उनके बारे में कुछ चीजें शेयर करूंगा बाद में। इतना बड़ा आदमी ने बिजनेस खड़े किया फिर भी पहुंच जाता था। अब फ्रांस में जो वो काम करने वाला वो नौकरी वाला आदमी, और ये एक फाउंडर ऑफ एप्पल ऑर्गेनाइज, एप्पल कॉर्पोरेशन का फाउंडर उधर चले जाता था क्योंकि उनको लगता था वो जरूरी है। फास्ट मीट करते थे और लोगों को फटाफट लेके आते थे और काम करते थे। बिकॉज हर बिलियनर जानता है कि टाइम इज अनलिमिटेड बट योर एग्जिस्टेंस इज नॉट। इसको लिख लो अपने कहीं दिमाग में लिख लो। अगर आपको ऐसी आदत है बोलने की बाद में करेंगे, જોઈએ છે, देखा जाएगा, જોઈ લઈશું, કરી લઈશું, ઓડીશું तो फूटी जसो, बाद में करेंगे, समय बहुत है हम लोग के पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? So that is what बाद में देखेंगे। See, बाद will never come, my dear friends. If you want to grow, then you need to take a fast action. What I've learned from people, and similarly, even I try to follow the same thing. Your action has to be very fast. Ma'am, can we have the next slide? Yes, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिलियनर की लाइफ का। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनीथिंग। मतलब ये ऐसा मानते हैं कि मेरी वाइफ मेरे लिए कुछ करे, मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करे, मेरी टीम मेरे लिए कुछ करे। ये वो लोग होते हैं जो सबके लिए खुद करने की जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं अपनी टीम के लिए करूंगा, मैं अपने फैमिली के लिए करूंगा, मैं अपने स्टेट के लिए करूंगा, मैं अपने वेंडर के लिए करूंगा, मैं अपने कस्टमर के लिए करूंगा, मैं सोसाइटी के लिए करूंगा, मैं कंट्री के लिए करूंगा, मैं स्टेट के लिए करूंगा, मैं अपने राज्य के लिए करूंगा। ये लोग खुद जिम्मेदारी उठाते हैं। अच्छा ये बिलियनर है खुद जिम्मेदारी उठाते कि मैं सबके लिए करूंगा। ये ऐसा नहीं मानते कि दुनिया मेरे पे, गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करे, फलाना कोई मेरे लिए, कोई मेरे लिए, अच्छा इंतजार नहीं करते ये लोग लोगों के लिए करने के लिए। ये ऐसा मानते हैं कि ये कोई चीज के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, किसी से ओ नहीं करते, लेकिन ये खुद अपने आप को सब लोगों को देते। इट मीन वो जिम्मेदारी उठाते हैं। वो पहले ऐसा मानते कि गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे, मेरा पिताजी मेरे लिए, बहुत सारे लोग है ना बिजनेस में मुझे ऐसा बोलते हैं, कदाच मारा पप्पाए પેલી જમીન ના વેચી હોત ને તો આજે અમે કરોડપતિ હોત। અરે બાબા ક્યાં છે ભાઈ, કઈ દુનિયામાં છે તું? હા પહેલા કદાચ આજે આજે 10 વર્ષ પહેલા મારા પપ્પાએ મને સપોર્ટ કર્યો હોત ને તો મુકેશ અંબાની બાજુમાં જ મારું ઘર હોત। એન્ટિલાનું ચાલે ટેન્ટિલા। आर यू गेटिंग माय? ऐसा ही नहीं है। कदाच मैंने भणाव्यो होत तो, अगर मुझे पढ़ाया होता आज कहीं का कहीं, अगर मेरे पार्टनर ने सही से सपोर्ट कर दिया होता मुझे 2002 में, ठीक है, तो आज मैं रह रहा होता शाहरुख खान के बंगले के बाजू में। ये इफ और बट। मैं कितनी बार ये स्टोरी, ऐसी स्टोरी सुनता हूं, शायद मेरी वाइफ ने मेरा सपोर्ट किया होता, शायद आज से 15 साल पहले हमने वो जमीन ले ली होती ना तो आज हम लोग सलमान खान के बाजू वाली बिल्डिंग में रहते थे। ऐसा आई एम जस्ट गिविंग इन ह्यूमरस वे बट इट आर ऑल बुलशिट एंड रीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा कुछ तो और भयंकर आत्माएं होती है। एक बार लॉस आने के बाद क्या बोलते पता है, હવે અમે 5 વર્ષ પાછળ આવી ગયા। अरे कैसे पीछे आ गए, टाइम तो आगे ही जाते हैं ऑलवेज। हाउ डू यू, इट इज योर ओन स्टेटमेंट जो आपको पीछे डालती है। अभी हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, पक्का जैसा बोलते हो वैसे ही होगा। आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि आपको लगता है इसके लिए। बहुत सारे लोग ऐसा स्टेटमेंट यूज करते हैं, करियर पे मैं आगे आऊंगा तो हम लोग 10 साल पीछे है। मेरे को कोई ऐसा बोलता है ना 10 साल पीछे आए
तो 10 साल पीछे आने वाला स्टेटमेंट भी आप पे बोझ बन जाएगा। ये स्टेटमेंट भी भयंकर है। ऐसा स्टेटमेंट ही यूज नहीं करने का कि हमें 10 वर्ष पाछड़ आ गया, अबे हमारी कमर टूटी गई है ना। बहुत सारे लोग, गुजराती लोग ऐसा स्टेटमेंट यूज करते हैं, धंधे में थोड़ा सा लॉस के आगे हमारी कमर टूटी गई। अच्छा, ये सारे इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में डिसएम्पावरिंग वर्ड। डिसएम्पावरिंग वर्ड्स बोलते हैं, डिसएम्पावर। आगे मैं कुछ चीजें महान लोगों को शेयर करूंगा, मैं भी काफी फॉलो करता हूँ चीजों को, तो मैं शेयर करूंगा, लेकिन यू शुड नॉट बी यूजिंग अ डिसएम्पावरिंग वर्ड इन योर लाइफ। तो ये लोग सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, सब लोगों के लिए करते हैं। तो दे मानते हैं कि दुनिया दुनिया उनके लिए करे, उनका वो कुछ आशा नहीं रखते, लेकिन वो सबके लिए करते रहते हैं। ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, इन द एंड वी रिग्रेट चांसेस वी डिड नॉट टेक। अभी एक इंटरव्यू हुआ था, ये बिलियनर की खूबी है, क्वालिटी में एक बच्चा लव, इसी में सब अंदर 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 चालू है अभी ये सब। बिलियनर ऐसा मानते हैं और बिलियनर ऐसा जानते हैं। एक इंटरव्यू हुआ था, एक सर्वे हुआ था, उसमें जितने भी लोग मरने वाले थे, कैंसर हुआ है या कोई क्रॉनिक बीमारी हुई है या लाइफ के एंड स्टेज पे है, उनका इंटरव्यू लिया गया और उनको पूछा गया कि आपको किस चीज का गम है अपनी लाइफ में। तो आई थिंक ऐसे हजारों लोगों का इंटरव्यू हुआ और जब उनको पूछा गया तो वो लोगों ने क्या कहा, सबके फिनोमिनस आंसर थे कि हमने जो एक्शन ली, गलतियां की, उसका हमें रिग्रेट नहीं है, लेकिन जो एक्शन या जो रिस्क नहीं लिए, जो रिस्क हमने नहीं लिए, उसके लिए हमको रिग्रेट है। शायद मैं ऐसा कर सकता था, शायद मैं ऐसा बन सकता था, शायद मैंने ऐसा किया होता। लाइफ के एंड में आपने जो चांस नहीं लिए उसके लिए रिग्रेट होगा, जो चांस लिए उसके लिए नहीं। जो गलतियां उन्होंने नहीं की, जो गलतियां की उनके लिए रिग्रेट नहीं था, लेकिन जो जो एक्शन नहीं ली, जो जो रिस्क नहीं लिए, जो जो पोटेंशियल डिसीजन नहीं लिए, उनके लिए रिग्रेट होती है। ऐसा एक इंटरव्यू लिया गया जो जीवन के अंत में थे और उन्होंने कहा उन्होंने जो रिस्क नहीं लिए उनके लिए रिग्रेट थी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि रिग्रेट इंसान का सबसे ह्यूमन इमोशन है। अगर आपको पता ना हो तो रिग्रेट ह्यूमन बीइंग का वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमन इमोशन है। इट कैन गेट यू इन एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो रिग्रेट, अच्छा रिग्रेट से एक भयंकर स्टोरी शेयर करता हूँ एक बड़े अच्छे व्यक्ति की। वो अपनी अच्छी एक हाई पेइंग सैलरी पे काम कर रहे थे, अच्छी एक जॉब थी उनकी, हाई पेइंग सैलरी पे काम कर रहे थे और उन्हें अचानक से विचार आया कि मैं ऑनलाइन बुक बेचना चाहूंगा। तो उन्होंने अपने बॉस को जाके बोला कि भाई मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, मैं ऑनलाइन बुक बेचना चाहता हूँ और उसके लिए जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो बॉस एज यूजुअल कैसे रहते हैं, वो आपको छोड़ने नहीं देते। સર તમારો હા મ્યુટ થઈ ગયું હતું રિપીટ અને વોઇસ ના બ્રેક થઈને આવે છે થોડું જરા જુઓ ને ઓકે ઓકે, જોઈ લઉં છું, સોરી સોરી, જોઈ લઉં છું. If it is okay, I'll stand still so it does not happen. હવે કેવો છે, નાઉ હું ઇટ્સ ટ્રાય ફાઇન કરીશ. હા ક્યારે પણ એવું પ્રોબ્લેમ હોય તો કહી દો મને પ્લીઝ, Yeah. यू कैन इंटरप्ट। हाँ, या तो इन दी एंड तो उनको कहा गया और कि भाई ऐसा तो कुछ चलने वाला है नहीं, मतलब ऐसा हो नहीं पाएगा और ऑनलाइन बुक कौन खरीदेगा और आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे और आपका लाइफस्टाइल खत्म हो जाएगा नौकरी छोड़ोगे तो पर्सन ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन देखो ध्यान से सुनना, ये लाइन है, ये वर्ड टू वर्ड लाइन मैं भी बोल रहा हूँ। उन्होंने अपने बॉस को ऐसा बोला, बहुत प्यारा, तभी वो 32-33 साल की उनकी उम्र थी, 30-32 साल की, तब उन्होंने अपने बॉस को क्या बोला, देखो बॉस, मैं जानता नहीं है मेरा वेंचर सक्सीड करेगा या फेल करेगा, मैं इसमें कामयाब होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, लेकिन जब मैं 70 साल का होऊंगा, बूढ़ा, तब मुझे ये रिग्रेट, ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस चालू कर सका होता और मुझे 70 की उम्र में रिग्रेट ना हो, इसके लिए मैं ये बिजनेस चालू जरूर करूंगा। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस है। और गेट रिग्रेट ना हो, इसके लिए बिजनेस चालू किया था, बॉस को जवाब दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? In the end, we regret the chances we did not take. Next slide, ma'am.
अच्छा, आर यू ऑल विथ मी गाइज, आर यू ऑल विथ मी? इफ यू आर विथ मी टाइप 1। ओके, गुड गुड, सब मेरे साथ में, अच्छा लग रहा है। पता चला सब खाना खा रहे हैं और मैं सेशन दे रहा हूँ। बोला सर हमारा हमारा चालू है, चालू है। एनीवेज एनीवेज एनीवेज, अच्छा अभी ये पहला पॉइंट तो, शुड वी सेक्रीफाइस प्रेजेंट फॉर फ्यूचर? ऑफ कोर्स, यस 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 यस, करना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर मिलेगा ही नहीं। सेक्रीफाइस का मतलब है आज जो है वो दोगे, नहीं तो कल का कुछ मिलेगा नहीं। देयर इज ऑलवेज अ सेक्रीफाइस बिहाइंड द बिग सक्सेस। एनीवेज, सेकंड पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो पहला वाला आपने सुना ना, ये दूसरा वाला उसका भी एकदम एकदम आइटम बम है। ये सेकंड जो है वो एकदम खतरनाक पॉइंट है। देखो ध्यान से पढ़ो, मैंने क्या लिखा है इसमें, दे डू नॉट इन लव विद दर क्रिएशन। ये बड़ा भयंकर पॉइंट है। मैंने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसके बाद में निचोड़ निकाला, मैंने बोला ये लोग इतना फेल होके भी कैसे आगे चले जाते हैं। नो डाउट इस सब्जेक्ट पे मैं बात कर चुका हूं, लेकिन कुछ एग्जांपल भी देना चाहूंगा आज। अंडरस्टैंड, दे लव क्रिएटिंग बट दे डोंट फॉल इन लव विद द क्रिएशन। वो अपने ही बनाए गए चीजों के साथ मोहब्बत नहीं कर बैठते। जैसे स्टीव जॉब एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। मैं स्टीव जॉब के बारे में कुछ पढ़ना चाहूंगा, मेरे लैपटॉप में है। The revolutionary Apple started up with two men in garage। दो लोगों ने गराज में चालू किया था। Years later 2 बिलियन का बना और 4,000 एम्प्लॉय हुए। मतलब स्टीव जॉब ने 20 की उम्र में इसे शुरू किया था, 25 साल की उम्र में $2 बिलियन की कंपनी बन गई और 4,000 एम्प्लॉय हो चुके थे। गुड सक्सेस गाइस, गुड सक्सेस। 2 बिलियन, मैं बात कर रहा हूँ 1980s की, 1985 की। इस 1980s के समय शुरुआत हुई थी, 2 बिलियन का बिजनेस बना और 5 साल में 4,000 एम्प्लॉय। इज दैट गुड सक्सेस? यस और यस, वेरी गुड सक्सेस। ओके, ये सक्सेस मतलब ये छोटी मोटी सक्सेस है कि जाइंट सक्सेस है? 5 साल में 2 बिलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट 1985। अब तब का 2 बिलियन तो हो सकता है आज का 50 बिलियन हो गया। यस और यस। आप इसमें से बहुत सारे सीए लोग हैं, आप लोग तो कैलकुलेट कर लो पैसों का, आप लोग को तो फटाफट गिनती आती होगी एकदम, मेरे से भी ज्यादा फास्ट, तेज, है ना। जाइंट सक्सेस। अच्छा अभी देखो ये जाइंट सक्सेस के बाद, yet almost unbelievably Steve Jobs was fired from the very company he began। देखो एक आदमी मेहनत करता है, ड्रीम बनाता है, 4,000 और 2 बिलियन की कंपनी क्रिएट करता है और कंपनी से निकाला दिया जाता है। अच्छा बिग फेलियर, बिग फेलियर अगर मानते हैं तो बिग, तो प्लीज टाइप बी इज अ बिग फेलियर। मतलब ऐसा कितना बड़ा झटका लग सकता है। अच्छा बहुत सारे लोग तो जो कमजोर दिल के रहेंगे ना, वो लोग तो मर ही जाएंगे, डायरेक्ट हार्ट अटैक ही आ जाएगा। कमजोर, पहला माइनर अटैक और मेजर अटैक 1 घंटे के दौरान में सारे आ जाएंगे। कार्डियक अरेस्ट जो भी हम बोलते हैं, 3-4 एक साथ आ जाएंगे सब, ताबड़तोड़ फटाफट 10-10 मिनट के गैप में। बट स्टीव जॉब, स्टीव जॉब ने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करने के बाद भी डिसअपॉइंट हुए, फेलियर मिली, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, जो उनकी एक अच्छे ऑडियो में है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। एक अच्छा सा उनका वीडियो है 15 मिनट का, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जिसमें उन्होंने कहा है, और मैंने तो काफी स्टडी की है उनकी, तो एक चीज मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि फायरिंग, देखो यहाँ पे भी लिखा है, दिस dismissal made him realize that his passion for his work exceeded the disappointment of failure। ध्यान से सुनना है लाइन, ये लाइन देखो, लाइन क्या बोला उन्होंने, दिस dismissal made him realize that his passion for his work exceeded the disappointment of your failure। उनके फेलियर से बड़ी उनकी पैशन थी काम करने की। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एप्पल से निकाले गए तो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने बोला कि फेलियर से बड़ी उनकी पैशन थी, और इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट बनाया, पिक्सर बनाया, और उसके बाद में पिक्सर के सीईओ बने और वापस एप्पल में 2005 में आए। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे मैं क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर स्टीव जॉब को एप्पल के साथ या कंपनी के साथ मोहब्बत हो गई होती तो सुसाइड कमिट कर दिया होता। यस और यस, बट वो डिटैच्ड है। ये सेकंड पॉइंट जो है वो डिटैच वाला है, दे क्रिएट बट दे डोंट फॉल इन लव विद द क्रिएशन। अंडरस्टैंड, अगर वो 4,000 एम्प्लॉइज और 2 बिलियन की कंपनी के साथ मिलकर मोहब्बत हो जाती तो वो वहीं पे कोलैप्स हो जाते, लेकिन याद रखो ऑल बिलियनर दे क्रिएट बट दे फॉल इन लव विद द क्रिएशन। दूसरी स्टोरी शेयर करता हूं, चलो।
आई एम गोइंग टू शेयर अ सेकंड स्टोरी विथ ऑल ऑफ यू गाइस. वंडरफुल स्टोरी. एक बहुत एलन मस्क का नाम कितने लोग, इलॉन मस्क, अभी स्पेसएक्स में देखो डाला है उन्होंने, बड़ा तहलका मचा रहे, हर जगह पे इलॉन मस्क का नाम है, बहुत तहलका मचा रहे हैं. अच्छा, एलन मस्क जिप कंपनी में थे पहले, फिर पेपाल में थे. एलन मस्क जिप के फाउंडर रह चुके हैं, पेपाल के फाउंडर थे. हेलो एलन નું પૂરું નામ સરનેમ સંભળાઈ નત રહી. मस्क, मस्क MUSK, इलॉन मस्क, एलन मस्क, इलॉन ELON, इलॉन. ओके, तो इलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो जिप, पहले उन्होंने जिप स्टार्ट किया, फिर पेपाल के फाउंडर रह चुके थे. अच्छा, पेपाल कंपनी में से उनको निकाल दिया गया, ये पता नहीं अपनी कंपनी में से उन लोग को निकाल दिया गया, इवन बिकॉज उनको लगा कि ऑपरेशन हैंडल करने के लायक नहीं है, तो पेपाल में से उनको निकाला गया एलन मस्क को. अच्छा, पेपाल वो डूइंग गुड, जब उनको निकाला गया, वो एक्चुअली गए थे हनीमून पे और उनको बाद में न्यूज मिली कि भाई आपको सीईओ पोस्ट से निकाल दिया गया, एंड ही वाज फायर्ड फ्रॉम पेपाल, जो उन्होंने स्क्रैच से बनाई थी. उसके बाद एलन मस्क ने 2 कंपनी और खड़ी की. एक का तो आप बहुत नाम सुनते ही होंगे, स्पेसएक्स, जिसके भी चर्चा चल रही है, और टेस्ला. ये 2 कंपनी उन्होंने बनाई और सारे पैसे जो उनको मिले थे पेपाल से वो इन्वेस्ट कर दिए. अभी हालत ये होगी, देखो मैं पढ़ता हूं, मैंने इसका पूरा डेटा निकाला है. द कंपनी फर्स्ट, अभी उनको अलग अलग प्रकार के चैलेंज आए लाइफ में, अलग अलग प्रकार के उनको चैलेंज आए हैं. किस किस प्रकार के चैलेंज आए हैं? तो नंबर 1 वाले उन्होंने फेस किया ये कि ये दोनों कंपनी में पैसा लगाने के बाद, ये दोनों कंपनी में पैसा लगाने के बाद रिसेशन आ गया, दोनों कंपनी में पैसा लगाने के बाद रिसेशन आ गया और एकदम नीचे आ गए. यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि इवन running empty after pumping all his money into Tesla and SpaceX, Max was running dry. Musk was living on a personal loan from friends. अच्छा, जिसको 100+ मिलियन मिला हो, 2 कंपनी में पैसा लगा दिया, खाने पीने के लिए भी दूसरे से पैसा मांगना पड़ता था, और फिर भी बाद में उन्होंने 460 मिलियन अगेन रेस किया. तो कहने का मतलब पेपाल भी बनाया, जिपेक्स बनाया, दोनों से निकाले गए, स्पेसएक्स और टेस्ला में पैसा डाला, लॉस हुआ, एकदम नीचे आ गए और वापस उन्होंने बाउंस बैक किया इन्वेस्टमेंट के साथ. तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनको पेपाल के साथ मोहब्बत होती तो उनको भी सुसाइड और डिसअपॉइंटमेंट हो गया होता, सुसाइड कमिट कर लिया होता, बट नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंड ऑल दी बिलियनर, दे लव क्रिएटिंग, दे डोंट फॉल इन लव विद द क्रिएशन. तो अंडरस्टैंड, दे आर ऑलवेज डिटैच. हेलो, आप जितने डिटैच रहोगे उतनी बड़ी सक्सेस बनाओगे लाइफ में, और जितने अटैच हो जाओगे उतना बड़ा कुछ कर नहीं पाओगे. ये लोग जो है, मैं खाली स्टीव की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे आपको गूगल में 100 एग्जांपल मिल जाएंगे. ये लोग जो है उसको कंप्लीटली दांव में लगाने के लिए तैयार होते हैं एक बड़ी सफलता के लिए. ये मैं नहीं कहता, अगर आप पढ़ो तो ऐसे 500 लोगों की बातें, चीजें आपको पता चल जाएगी. They are ready to give entire what they have in order to get the next future. They do not fall in love with the creation, so they are always detached. Vandana ma'am, can we have the next slide? Abhi, yes. Yes. Okay, so they do not fall in love with the creation. How many got it? Detachment is a key to success. मैं नहीं कहता हूं, मैं चाहिए तो आपको ऐसे 500 केस स्टडीज लाके 10 घंटे में दे सकता हूं, 500 एंड मोर देन दैट. हाउ मेनी रियलाइज समथिंग? मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, आप रियलाइज करो. यस, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट एंड दे अफिलिएटेड विद द नासा, बट फिर भी क्रिएशन हो रहा है, इम्पैक्ट. अच्छा, सबसे बड़ी बात इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट वाली. अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था यहाँ पे न्यूज में कि इलॉन मस्क जो है वो कंपनी, वो यूनाइटेड स्टेट्स का क्या बोलते हैं, असेट, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था. ओके, सो दे डू नॉट फॉल इन लव विद द क्रिएशन, दे आर ऑलवेज डिटैच. ये सेकंड की ऑफ सक्सेस है. ओके, एंड थर्ड, लास्ट नॉट लीस्ट, दे शेयर देयर सक्सेस. अच्छा, दूसरा वाला पॉइंट कितने लोग को समझ में आया? अगर आपको कुछ रियलाइज हुआ है, प्लीज टाइप आर. इफ यू रियलाइज समथिंग, प्लीज टाइप आर. करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, इसको समझना नहीं समझना आपके हाथ में है, इसको लागू करना नहीं लागू करना आपके हाथ में. मेरा काम है आपको ये आईना दिखाना, मेरा काम है आपको बताना हाउ यू कैन ग्रो. सिंपल. मेरा काम है कम्युनिकेट इस मैनर में करना कि आपको समझ में आए कि बिना डिटैचमेंट के सारे सपने बेकार है. बिना डिटैचमेंट अटैच रहोगे तो कंफर्ट वाली लाइफ में मर जाओगे, कोई इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है नहीं. ओके, थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, दे शेयर द सक्सेस. यहाँ पे मैं एग्जांपल दिया, द फॉर्मर सीनियर रिसेप्शनिस्ट
current vice president of Alibaba became a billionaire from a millionaire from a receptionist with 320 million. अच्छा, जब कंपनी शुरू हुई थी तो उनकी रिसेप्शनिस्ट को उन्होंने कुछ 0.0% स्टेक दिया था, और अलीबाबा ने कहा था कि जिस दिन हम पब्लिक जाएंगे तो ये स्टेक आपको मिलेगा। ऐसा खाली वर्बली बोल के रखा था, कम्युनिकेट किया था, और जिस दिन कंपनी पब्लिक गई और उनका स्टेक हुआ 320 मिलियन वर्थ की वो हुए हैं, उनको स्टेक दिया था। तो तीसरा जो पॉइंट है वो अपनी सफलता को शेयर करते हैं अपनी टीम में, लोगों में, इन्वेस्टर में, ये लोग शेयर करते हैं। अच्छा, ये लोग 100% खुद में नहीं मानते। आज अगर जैकमा को भी देखो तो उनके पास उनके कंपनी के 100% परसेंटेज नहीं, जो ऑलवेज लव शेयरिंग। यहाँ पे नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट या जो फिक्स माइंडसेट होता है, कैसा होता है, उनको शेयर नहीं करना होता। बट इफ यू सी, कोई भी ऐसा मिलियनर नहीं है, हार्डली अगर कोई होगा तो, जिसके पास कंपनी के 100% स्टेक हो। या तो टीम के पास थोड़े हैं, स्टेक होल्डर के पास है, इन्वेस्टर के पास है। So you cannot grow without sharing your success. It is absolutely important to share your success. Okay, can we have the next slide? Paytm, they share the success. थोड़ा zoom करके पढ़ूंगा। 200 Paytm employees become millionaire. जब कंपनी की वैल्यूएशन हुई 110 बिलियन, तो पेटीएम के 200 एम्प्लॉय मिलियनर बन गए थे, बिकॉज विजय शेखर शर्मा ने शेयर किया था कि जब हम ये लेवल पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को ये सब दूंगा। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? इफ एनी इन्फोसिस शेयर देयर सक्सेस, ये बहुत छोटी लाइन है, शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं आपको पीपी में भेज दूंगा, लेकिन ड्राइवर इलेक्ट्रिशियन भी मिलियनर है ईसॉप और स्टेक के थ्रू। इन्फोसिस में ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन और मिलियनर है ईसॉप के थ्रू। तो इन्फोसिस ने भी अपनी सक्सेस को शेयर किया है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल अपनी सक्सेस को शेयर करना है, तो ही आपकी टीम जिम्मेदारी लेगी, ओनरशिप लेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और तो ही आपकी टीम जो है वो जिम्मेदारी लेगी, और तो ही वो लोग एज अ ओनर फील करेंगे। तो यहाँ पे मुद्दा ये है, पॉइंट मैंने पढ़ा हुआ है कि ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन और मिलियन ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन को भी इन्फोसिस में मिलियनर बने हैं थ्रू ईसॉप के थ्रू, उनके स्टेक के थ्रू, तो वो मिलियनर बने हैं। तो ये सारे लोग अपनी सफलता को शेयर करते हैं। नॉर्मली एक धनवान का टिपिकल माइंडसेट क्या होता है, वो शेयर नहीं करना चाहता। हाउ मेनी रियलाइज दिस थिंग? अग्री मत करो, रियलाइज करो, अग्री मत करो, रियलाइज करो। वो अपनी सक्सेस को शेयर नहीं करना चाहता। उनको ऐसा लगता है कि शेयर करने से कम हो जाएगा। गलत, शेयर करने से ऑलवेज बढ़ेगा। क्योंकि वो लोग भी एज अ ओनर सोचेंगे, तो लोग मल्टीप्लाइड एफर्ट डालेंगे, मल्टीप्लाइड सारी चीजें करेंगे, मल्टीप्लाइड क्रिएटिविटी देंगे, और कंपनी को अपना समझ के काम करेंगे। तो मिथ होता है एक रोकड़ा ड्रिवन कंपनी वाले माइंडसेट एंटरप्रेन्योर का। नो डाउट यही मैं आपको समझा रहा हूं कि दिम डू नॉट वांट टू शेयर देयर सक्सेस। इनफैक्ट हमारी कंपनी में भी मैंने अपनी टीम से बोला है 2021 में, संदीप यहाँ सुन रहे हैं, हमारी टीम के भी लोग यहाँ पे है, मौजूद हैं। तो ये एक बात है कि हमने में नक्की हुआ है कि हम एक्स नंबर का हम जब टर्नओवर करेंगे, जो होना ही है, हम हमारी टीम को सबको, इनफैक्ट हमारे ड्राइवर को, हमारे जो चाय लाते हैं उनको, संदीप को, प्रीति मैम को, विकास भाई को, हम सबको 6 लाख रुपए की कार देने वाले हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहता वो लोग ओला, उबर, रिक्शा, बस भी से आए। मैंने जिंदगी में 10 साल स्ट्रगल किया, उतना कम है कि वो लोग भी पूरी लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहे। मेरा वादा है, मैं टीम से ऑलवेज कहता हूँ, जितना मैंने 10 साल में अचीव किया उतना मेरे साथ आप 2 साल में करोगे। एक ही मिशन है अपना कि टीम को पास लाइफ तो है, पर टीम के पास लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। मैं गाड़ी घोड़े में घूमूं वो मेरी सक्सेस नहीं है, पर मेरी टीम घूमे वो मेरी सबसे बड़ी सफलता है। मैं अपने मेंटोर से, अपने गुरु से, अपने रोल मॉडल से ये सीखा हूं। तो मैं नहीं कहता आप भी ऐसा करो, बट अगर आप चाहते हो कि स्पीकर खाली बोल रहा है, तो मेरी टीम में मैंने सबको कहा, इवन मेरे ड्राइवर को भी कहा है कि आपको 6 लाख की गाड़ी मिलेगी। बोलता है सर हम स्कॉर्पियो लेंगे सेकंड हैंड। मतलब तुमको जो लेना है लो आपको, बट आपको 2021 में हम 6 लाख की गाड़ी दिलाएंगे, किसी को रोकड़ा नहीं मिलेगा, सबको कंपलसरी गाड़ी में आना पड़ेगा, सब कंपलसरी बस में, रिक्शा में, इस बीच में ट्रैवल नहीं करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे टीम के कोर मेंबर जो है वो बस वगैरह में ट्रैवल करे। मैंने जिंदगी में 8 साल 10 साल स्ट्रगल किया, इतना बहुत हो गया। अपनी टीम 10 साल स्ट्रगल नहीं करेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारी सफलता हमारी सच्ची सफलता है। आपके पास जेगुआर है, पर आपके साथ 10 साल काम करने वाला बंदे के पास अगर ह्यूंडई भी नहीं है, तो आप फेलियर ही है। यू आर अ बिग फेलियर। इफ योर टीम इज नॉट प्रोग्रेसिंग, एनीवेज यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो।
एनीवेज यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। तो मेक श्योर सक्सेस को शेयर करना है। और जब आप इसीलिए सब ओनरशिप वाला काम करते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं, सब लोग ओनरशिप वाला काम करते हैं, और सब लोग अपने हिसाब से क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुकुंद चौहान की सक्सेस खाली मेरी सक्सेस नहीं है, पूरी टीम की सफलता है। मैंने टीम से कहा है कि लाइफ आप सबके पास है, लाइफस्टाइल मैं आपको दूंगा। लाइफ तो सबके पास होती है, पर लाइफस्टाइल सबके पास नहीं होती। हाउ मेनी अग्री? और हम और आप, मैं अकेला ये कर भी नहीं सकता। हम और आप, हम सब मिलके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपनी कंपनी को इस लेवल पे लेके जाते हैं कि हमारे अवेकनन में आने वाले हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल 2 साल में बन जाए। जिंदगी हो, लाइफ भी हो और लाइफस्टाइल भी हो। So that is what even how I am applying in my life. Okay. So that's it. अगर कोई next slide है तो I hope it is the last slide, ma'am. Yes, If there is any. This was the last slide. Yes. So yes. I want to make an announcement, ma'am. I want to make an announcement now since it is our 6th day. दो चीजें हैं. If somebody want to inquire for a one year course, कल का जो कोर्स था वो तो कल ही एंड हो गया, क्योंकि ऑफर 11 बजे तक की थी, तो वो कोर्स तो अभी क्योंकि वो कोर्स 50,000 का था, हमने 7,000 में दिया। आज किसी को लेना है तो 50,000 देना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कोई आएगा, तो कोर्स की बात जाने देते हम। लेकिन मेरे पास एक साल का कोर्स है जिसमें मैं आपके साथ सिस्टमेटिकली काम करता हूँ। अगर किसी को इंटरेस्ट है, दे कैन पिंग मी। मैं अपने कंपनी का नंबर डालता हूँ, वरना मैम आप अब विकास का नंबर है तो आप प्लीज डाल दीजिए, विकास का नंबर डाल दीजिए। अगर आपको 1 साल के कोर्स में इंटरेस्ट है, आप मेरे साथ सिस्टमेटिकली चल सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट द कोर्स, वो कर सकते हैं इंक्वायर। दूसरी चीज, अगर आप इसमें से आप लोग सीए हैं, आपके क्लाइंट्स लोगों के लिए ऐसा सेशन रखना चाहते हैं, तो नाउ 7 दिन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 3 दिन के लिए उनके लिए सेशन करूंगा। ये 7 टॉपिक में से 3 टॉपिक में चूज करूंगा। आप अपने क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं। वो कोर्स लेना ले अलग बात है, पर 3-4 दिन का वैल्यू एडिशन होगा, सीखेंगे, अपग्रेड होंगे। तो अगर आपको आपके क्लाइंट के लिए एक्सक्लूसिव कंडीशन है 30+ क्लाइंट होने चाहिए आपके, ठीक है, तो हम 7 दिन का तो नहीं, पर हम 3 दिन का सेशन जरूर कर सकते हैं अभी। So if anybody is interested to give me this kind of opportunity wherein मैं सबको empower करूं, definitely, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। So thank you. What I had to share, I hope you got the value from my this session, और आपको बहुत सारा कुछ रियलाइज हुआ होगा, मैं ऐसी आशा और उम्मीद रखता हूँ। Mukund sir, I just want to reiterate when we started, all things are possible if you believe. So rules for success is that move into action, have a strong why, start with a vision, improve your self-image, develop awareness, make decisions, get out of the box, grow yourself, surround yourself with greatness, and finally believe in yourself. So whatever example today you gave, everyone who was left from the company has believed in themselves. They went out of their comfort zone, they improved their self-image, and they had a strong why. They had a strong why, and they had a vision, and they had a ability to take decisions and move forward in the life. So what I am taking home is that get detached from the creation. That is the thing what generally we start loving what we are doing, नॉर्मली कल वैन डायर ने एक स्टेटमेंट कही थी, मैंने आपको कही थी मैम, व्हाट यू पजेस, ध्यान से सुनो सब लोग, व्हाट यू पजेस यू। करेक्ट। But I take it that way. Happiness is within, so I can share happiness if I'm happy. Happiness, I'm talking about the material security, material attachment. Yeah. What you possess, जो चीजों को आप काबू में रखते हो, वो चीज आपको काबू में रखती है। Yeah. That takes away your internal power also sometimes. Absolutely. So great. Tomorrow will be the last customer centric. Yes. Tomorrow will be the last day, and it has been a wonderful journey. Thank you. मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए। ऐसे कई वेबिनार चल रहे हैं, लेकिन आपने चूज किया सुनने का, so it is heartily thankful, thanks to you. सबसे पहला थैंक्स ऑलवेज मैं रोज करता हूँ वन्ना मैम को, VNP Infotech, VNP Investment, जिन्होंने मुझे मौका दिया, so I could come, I could share my knowledge, I can live my passion, and I can live who I am from within. So thank you VNP Infotech and thank you VNP Investment. आपने इतना इनिशिएट लिया, आपने इतना टाइम स्पेयर किया हमारे लिए।
Thank It's you. our And pleasure listening you, and all my participants are enjoying, and those who could not attend are asking for the recording, and we again thank you that you are allowing to record the today's webinar, I mean, every day's webinar, because people yes, generally don't share. Here you are sharing your success. See the last slide you are doing, what is you are sharing, that one tip to someone by revisiting that YouTube video can also make change in someone's life. You know, they can start taking thank you. decisions in their life. That is what we Absolutely. all are thinking about. Okay, what both of us, all of us sitting here, those who are coming, they also will be sharing in their crowd, their connect. Okay, today I learned something. You know, it's always create impression in the mind of the people who are listening to you. So it is always Absolutely. effect, multiplier effect. Absolutely. 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 So So tomorrow thank you 8 so p.m. much, all of you. sharp. Yes, tomorrow we'll meet at same time 8 o'clock, and look forward to have the session with you. So thank you so much, all of you. Thank you, Vanna ma'am. Thank you, VNP Infotech, and thank you, VNP Investment, to giving me the opportunity. Okay. Thank you. Bye Thank bye. you. Thank you, all of you, and thank you, all of you, to appreciate me and appreciate my work.